गए थे, क्या पुलिस प्रशासन से आपको डर और नहीं लगता है? हाँ भाई, क्या चीज का डर? पुलिस प्रशासन हमारे रक्षक है, बच्चे उनके गुलाम नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे पैसे से, जनता की पैसे से उनका वर्दी है और जनता का रक्षा करना चाहिए। अगर आप निडर होकर लड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप गलत नहीं है, तो डर किस बात का? भाई प्रशासन है, पदाधिकारी है, वो सिस्टम में आ गए तो 24 घंटा में लोग को अच्छा से सुधारने का मुझे अच्छे तरीके आता है कि इसको कैसे किया जाए। आप यहाँ देखेंगे हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं और बदलने आपको हम इतिहास रच के दिखाएंगे कि पूरे बिहार में किशनगंज विधानसभा इंशाल्लाह ऐसा विधानसभा रहेगा जो मजबूती से हर एक अवाम के आवाज में इम्तियाज नजर रहेगा और इंशाल्लाह इसकी बदहाली को एकदम दूर करेंगे। इस विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा कैसे बनाना है ये हमको करने की जरूरत नहीं है। चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, निडर तरीके से आंख मिलाकर ठोक के बात कीजिए और अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, लोगों के आवाज बनने का कोशिश करें। डरने की बात है, लेकिन लोग ने मुझे चाहा, वोट दिया बिना पैसा से और लोग मुझे मदद करके वोट किया। जो वोट दिया वो पैसे भी दिया। वो मदद साल में वेंटिलेटर होने के बाद भी वहां चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है भाई, वहां चलाने वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर रहने के बाद उस व्यवस्था को चालू नहीं कर पा रहे हैं। आ जाएगा या आप जैसे पत्रकार जाएंगे तो आपसे लिया जाएगा 700 रुपया। अगर गरीब मजदूर क्लास के लोग जाएंगे जिसका मुंह में बोली नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे लिया जा रहा है 1200 रुपया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। मैं न्यूज रिपोर्टर अक्षराज। इस वक्त की मौजूदगी है किशनगंज विधानसभा किशनगंज पर। इम्तियाज जी हमारे साथ आज मौजूद है आज के वीडियो पर। सबसे पहले आपका स्वागत है माइकल न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई कि आप इतने दूर से माइकल न्यूज के चैनल के माध्यम से आप यहाँ तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। आप तो हर एक जगह पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, कंधे से कंधे, या फिर कॉलेज हो या फिर कोई धरना प्रदर्शन हो, कहीं एक्सीडेंट का मामला हो, कोई मजबूर हो, उसको सहयोग करते हैं। आखिरकार आपका पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा प्रयास है जो सत्ताधारी लोग हैं उसको उसकी आंख को खोलना और नौजवानों में एक हिम्मत, एक जज्बात लाना कि हम युवाओं को आखिर हौसला बढ़ाना चाहिए और नौजवानों की जहां बात आए वहां इम्तियाज नसर नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और यही प्रयास में लगे हुए रहते हैं और जिला में कहीं भी कोने से हमको कोई भी जुल्म की आवाज अगर सुनाई देता है तो हम लब्बैक कहते हुए वहां पहुंचते हैं और इंशाल्लाह जहां तक हमसे हो सकेगा उसकी आवाज बनकर उनसे इंसाफ दिलाने का काम करने का कोशिश करते हैं। आखिर आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद जाहिर सी बात है कि बस लोगों की खिदमत हो, अवामों की खिदमत में खड़े रहें और जाहिर सी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक नौजवान के जुबान पर लब्बैक कहते हुए हम हाजिर हैं और खिदमत के लिए हर एक अवाम के बीच में रहते हैं और कोशिश यही है कि किशनगंज विधानसभा की बदहाली को दूर कर सके, किशनगंज के हालात को बदल सके। इस विधानसभा में बहुत ऐसी चीज हैं जिससे मौजूदा विधायक जो चीज कर नहीं पा रहे हैं या सोच नहीं पा रहे हैं, उस चीज को लेकर के हम खास करके युवाओं को भागीदारी दिलाने के लिए, हिस्सेदारी नौजवानों को दिलाने के लिए हम मैदान में आए हैं और नौजवानों को इंशाअल्लाह हिस्सेदारी भी मिलेगी और अवाम की खिदमत भी करेंगे। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन्हीं के वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको करना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं। खास करके उसी मकसद से आए हैं और ताकि लोगों का विकास हो, लोगों की अवाम की खिदमत में हम लगातार बने रहे। आप तो ऐसे में अपना ही विधानसभा पर सेवा कर सकते हैं, अदर विधानसभा में भी आप एंट्री करते हैं, घुसते हैं, आखिरकार कुछ तो होगा। मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा मकसद है लोगों का खिदमत करना, मेरा मकसद है नौजवानों के बीच में रहना, मेरा मकसद है गरीब मजलूम की आवाज बन के रहना। जहां भी जिस हालत में भी लोग बेहालत में पड़े रहे तो उसके आवाज बनकर इम्तियाज नसर खड़ा है, उनका खिदमत करते हैं। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ हम चलते हैं, जिस नेता के साथ हम शुरू से रहे हैं, वो बिहार के पूरे हिंदुस्तान के मदद करते हैं और बिहार के हर जन जन तक जननायक आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के आइडियोलॉजी पे काम करने वाले इंसान ऐसे ही होते हैं। और हर हालात को, जिस हालात अभी किशनगंज विधानसभा के सर मैं बताते चलूं कि लोग ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त का रोटी नहीं खा पाते हैं। अगर 3 वक्त का रोटी उन्हें चाहिए तो 2 वक्त का रोटी खा के 1 वक्त का भूखे रह करके अपने जीवन यापन करते हैं। ये बड़ी अफसोस वाली बात है और इंशाल्लाह इस चीज को बदलना है, लोगों के बदहाली को दूर करना है।
स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, रोड नाला की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो कि हालांकि इस लड़ाई में हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए, अभी ये पहले ही हो जाना चाहिए था। आजादी के 79वां साल के बाद अगर हम रोड नाला और साफ सफाई की लड़ाई लड़े तो अफसोस वाली बात है। अभी हम लोग हमारे इलाके से बच्चे आगे बढ़े, एजुकेशन सिस्टम को ठीक हो, हेल्थ सिस्टम ठीक हो, इस चीज पे हम लोग को काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग छोटी सी नल नाला, छोटी रोड के लिए हम लोग कुछ दिन पहले एक ही मामला को लेकर के आप डिटेन भी किए गए थे, क्या पुलिस प्रशासन से आपको डर और नहीं लगता है इनके? क्या चीज का डर? पुलिस प्रशासन हमारे रक्षक है, भक्षक नहीं। तो अगर रक्षक नहीं कर पा रहे हैं तो उसे अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, इसलिए निडर के साथ रहते हैं। भाई वो हम उनके गुलाम नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे पैसे से, जनता की पैसे से उनका वर्दी है और जनता का रक्षा करना चाहिए। अगर आप निडर होकर लड़ रहे हैं, अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप गलत नहीं है, तो डर किस बात का? भाई प्रशासन है, पदाधिकारी है, वो अपने जगह है, कहीं भी उतर जाते हैं इम्तियाज, वो धरना प्रदर्शन हो या रोड शो हो, आखिर तो प्रशासन की डर होनी चाहिए। आप ऐसे युवा हैं कि सभी युवाओं को हौसला दे रहे हैं। एकदम देनी इसी के लिए तो हुए हैं, इसलिए तो कर रहे हैं, नौजवानों को जगाना है। आप सच्चाई में हैं, अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आपको किसी के साथ डरने की जरूरत नहीं है, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो। निडर तरीके से आंख मिलाकर ठोक के बात कीजिए और अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, लोगों के आवाज बनने का कोशिश करें। डरने की जरूरत नहीं है सर, कोई किसी से भी हो। व्यूअर चाहते हैं कि कौन सा पार्टी से आप आ रहे हो, वो भी जानना चाहते हैं। देखिए अभी तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मलाला के हम किसी का समर्थक जरूर हूँ, लेकिन किसी पार्टी से नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में लचर व्यवस्था है, मनमानी पे मनमानी चल रहा है, आप इसको फिर किस प्रकार से हैंडल करेंगे? एकदम देखिए, मैंने इससे पहले भी हमारे पत्रकार साथियों के बीच में मैं अपने बात रखा, अपने लाइव के माध्यम से भी बताया कि किशनगंज गरीबी इलाका है, यहाँ के लोग अक्सर मजदूर करते हैं, बाहर में रह करके कमाते हैं, दिल्ली पंजाब में रह के खट के आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मेडिकल, खास करके स्वास्थ्य विभाग का बात किया जाए कि सदर अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बाद भी वहाँ चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है भाई, वहाँ चलाने वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर रहने के बाद उस व्यवस्था को चालू नहीं कर पा रहे हैं। इसको विधायक की तो कमी है यहाँ पे, आवाज उठानी चाहिए। वहां पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आज गरीब लोग, रोजाना आप देखेंगे कि हर अल्ट्रासाउंड सेंटर में आपको सैकड़ों की तादाद में लाइन लगा हुआ रहेगा। 1200 रुपया अल्ट्रासाउंड को लिया जा रहा है। मैं इस पे कई बार बात किया, किसी नेता ने इस पे आवाज नहीं उठाया। मैं आवाज उठा रहा हूं कि अगर सिस्टम में आ गए तो 24 घंटा में इन लोग को अच्छा से सुधारने का मुझे अच्छे तरीके आता है कि इसको कैसे किया जाए। आप यहाँ देखेंगे सर, हम जैसे लोग, हम जैसे नेता जाएगा या आप जैसे पत्रकार जाएंगे तो आपसे लिया जाएगा 700 रुपया। अगर गरीब मजदूर क्लास के लोग जाएंगे, जिसका मुंह में बोली नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे लिया जा रहा है 1200 रुपया। मनमानी चल, एकदम मनमानी चल रहा, धांधली चल रहा। सब बाहर से आकर के किशनगंज को लूटने का काम कर रहा है। अगर ये लोग सोच रहा है कि हम लूट के किशनगंज को जाएंगे तो हरगिज नहीं होने देंगे। इम्तियाज नसर के साथ हजारों युवा जाग चुका है। आप अगर चाहेंगे इस तरीके से लूटना तो हरगिज होने नहीं देंगे। सिस्टम सुधारना चाहिए, सिस्टम चोरी के साथ मिले हुए नहीं रहना चाहिए। सदर अस्पताल की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वेंटिलेटर की चलाने वाले लोग होनी चाहिए, उसके टेक्नीशियन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की मशीन वहां लगनी चाहिए, ताकि आम गरीब आसानी से 400, 500, 200, 300 में अल्ट्रासाउंड कर सके। जिस तरीके से सिटी स्कैन में बाहर में जाकर के 2500 रुपया लिया जा रहा है, आज सदर अस्पताल में 700 से 750 रुपया लिया जा रहा है। तो गरीब को कितना फायदा पहुंच रहा है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। और ये जितने धांधली तरीके से जो कर रहा है मनमानी अल्ट्रासाउंड विभाग वाला, जितने भी है यहाँ पे, तो सारे को सोचनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड का रुपया अब 1200 से घटा करके 800 या 500 किया जाए, जो कि अदर जिला में चल रहा है। पूर्णिया जैसे इतने बड़े सिटी में भी 800 से 1000 रुपया है, अररिया में 600 रुपया है, कटिहार में भी 600 से 800 है। लेकिन सबसे गरीबी जिला अगर किशनगंज है, यहाँ पे 1200 रुपया क्यों? इस पे कोई भी नेता, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन हो, इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल है जनता का, और मैं जनता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए मैं बहुत बड़ी आंदोलन करूंगा और इंशाल्लाह इसको, इन लोग को तो खदेड़ने का काम करेंगे भाई। इससे लोग, और सीमांचल से सरकार बनती है, सीमांचल से सरकार हटती है। और सीमांचल और किशनगंज जिला में कभी भी देखेंगे कि पूंजीपति के अलावा किसी आम आदमी को टिकट देने का काम नहीं करता है। चाहे नौजवान तो दूर की बात हो, तो भाई कोई नौजवान अगर चाह रहा है कि अवाम की खिदमत करना, इस इलाके को बदलना है, इस इलाके के बदहाली को दूर करना है, तो उन नौजवानों को पार्टी टिकट देनी चाहिए।
मेरी ये कोशिश है कि किसी पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम करे। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, इम्तियाज नसर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई और नसर समझ में आ रहा है तो आप, लेकिन नौजवान जो हिम्मत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो इस दौर को बदलना चाह रहा है, नौजवानों को टिकट देने का काम करना चाहिए। क्या आपको विधायक बना दिया जाए तो ये बदहाली जो है वो सुधर पाएगा? एकदम एकदम सुधरेगा सर, क्यों नहीं। आपके सिस्टम के अधीन है, आपके हाथ में है सर, आप करना नहीं चाह रहे हैं। आप जमीन में उतरेंगे तब ना। एक टाइम का खाना का मोहताज हो जाते हैं, 250, 300, 400 रुपया मजदूरी करके 4-5 परिवार को पालना और उनके बारे में सोचना नहीं। ये कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं और बदल नहीं, आपको हम इतिहास रच के दिखाएंगे कि पूरे बिहार में किशनगंज विधानसभा इंशाल्लाह ऐसा विधानसभा रहेगा जो मजबूती से हर एक आवाम के आवाज में इम्तियाज नसर रहेगा और इंशाल्लाह इसकी बदहाली को एकदम दूर करेंगे। इस विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा कैसे बनाना है ये हम लोग को अच्छे तरीके से आता है और करेंगे। ये युवा नेता है जो कि विधायक प्रत्याशी के रूप पर इस बार आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सवालों से हटके आपका बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा, जरा बताएंगे। बस एक मामूली सा किसान फैमिली से हैं और छात्र राजनीतिक से अपना शुरुआत किए और आज अपने दोस्तों के मेहनत से और अवाम के मेहनत से, लोग की मोहब्बत से यहाँ तक पहुंचे हैं। और कोई मेरे बैकग्राउंड में कोई कभी मुखिया नहीं रहा, कभी कोई विधायक नहीं रहा या पॉलिटिकल से दूर दूर तक किसी का कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन हम उस चीज को बदलने के लिए आए कि एक आम किसान का बेटा उठकर कुछ कर सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है, आपके इलाके को तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। उसी मैसेज को लेकर के हम जन जन तक पहुंचते हैं कि एक किसान का बेटा होकर के जहाँ अभी चुनावी माहौल में पैसा का खेला होता है, आप इसको किस प्रकार से देखें? सर देखिए, अगर आपके अंदर काबिलियत, मेहनत और जनता आपको चाहता है तो पैसा मानने नहीं देता है। अब नगर परिषद का चुनाव देखे होंगे, हम बिना पैसा का सर 8 से 10 हजार रुपया मेरे पास था, हम चुनाव मैदान में उतरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेहनत देखकर और काम देख करके वोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। भले ही नसीब में कुछ और हो गया, वो अलग सी बात है, लेकिन लोग ने मुझे चाहा, वोट दिया बिना पैसा से और लोग मुझे मदद करके वोट किया। जो वोट दिया वो पैसे भी दिया, वो मदद भी किए, चाय से मदद हो, खाने से मदद हो या फिर गाड़ी के पेट्रोल से मदद हो। दोस्तों ने, लोगों ने, अवामों ने मदद करके वोट किया। इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकता है। सत्ता सर आज है कल नहीं, कल है आज नहीं। लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मास से हम चलते हैं और लोगों की दुआएं हमारे साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी चीज का डर नहीं है। आज नहीं कल तो मरना है, जब मौत है लिखा है वो हो जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा हैं अवाम के बीच रहेंगे और बेबाक आवाज बनकर खड़े रहेंगे और खिदमत करेंगे। ये युवा विधायक प्रत्याशी हैं जो प्रशासन हो या जिला पदाधिकारी हो या फिर किसी नेता से हो, आंख से आंख मिला करके काम लेने वाले हैं और उनके कमियों को नजर से नजर दिलाने का काम करते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं।